आज जो थ्योरम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th स्टैंडर्ड का फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल। डू यू नो व्हाट इज दैट? द नेम ऑफ द थ्योरम इज बीपीटी या फिर इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षाओं में ये थ्योरम पूछा गया है प्रूफ करना, और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल to this video and in today's class. So before we start the class, let's me give my introduction that myself is Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel Mathematics by D Mishra. So let's start the class. So यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया है जिसमें DE लाइन BC के पैरेलल है ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग प्रूफ करें इससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिरकार ये थ्योरम है क्या। तो ये थ्योरम है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर साइड इन द सेम रेशियो एंड द रेशियो ऑफ दिस टू साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को ही कंसिडर करूँ जिसमें यू कैन सी अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, यानी कि DE और BC लाइन जो है वो पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो बाकी के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही है थेल्स थ्योरम। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिख देना होगा कि इसमें क्या गिवन है। गिवन है अ ट्रायंगल ABC, a triangle ABC, right? In which DE parallel to BC ये दिया हुआ है, DE parallel to BC। अभी हमें इसमें प्रूफ क्या करना है ये भी यहाँ पर लिख देना होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है और यही थेल्स थ्योरम है या फिर इसे BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके लिए कुछ हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जो लाइन है इसे पॉइंट्स है इसे ज्वाइन कर देना होगा। ये ठीक से नहीं हुआ तो इस BE को हमें ज्वाइन कर देना है, राइट, और DC को भी हमें ज्वाइन कर देना है। ये जो है वो आकर के इसमें मैच होगा, E पॉइंट पर मैच होगा, राइट। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन और करने होंगे। यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और D से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो इस पॉइंट का नाम F और इस पॉइंट का नाम G हमने दे दिया। आइए कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ज्वाइन BE एंड CD, राइट। इसके बाद हमने और कंस्ट्रक्शन किया है, वो क्या किया है, एंड EF ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DG परपेंडिकुलर ऑन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, AC, राइट। आप चाहें तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि EF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर या फिर AD भी आप कह सकते हो, एंड जो DG है वो परपेंडिकुलर है AE के ऊपर या फिर AC के ऊपर। एक ही बात हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। चलिए अब इसके आगे का पार्ट हम लोग समझते हैं। अब आया इसका एक्चुअल पार्ट जो कि है प्रूविंग पार्ट, राइट। तो यहाँ से हमें कर देना है प्रूफ स्टार्ट। चलिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ प्रूफ। तो प्रूफ में हमें यूज करना होगा एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यानी कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का
क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें निकालना होगा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है, AD है, और इसका हाइट क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EF हाइट होगा। तो ये हो गया EF, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। नेक्स्ट में वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, राइट, DBE ये होगा हाफ इंटू, अभी जो इसका बेस है वो हो जाएगा DB, बट हाइट जो है वो यही होगा इस ट्रायंगल का, यानी कि ध्यान से देखिए DBE वाले ट्रायंगल का भी जो है हाइट जो है वो ये EFE होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE विल बी हाफ इंटू DB इंटू हाइट EF, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EF, और यहाँ से जो है वो EF और EF कैंसिल हो करके, और ये हाफ और हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा AD अपॉन DB। इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो जिस तरह से हमने ADE और DBE को लेकर के ये प्रूफ किया है, इसी तरह से इस साइड में अगर हम लोग आएंगे और ट्रायंगल ADE, और अभी जो है वो हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे DEC को, तो हम लोग क्या प्रूफ कर पाएंगे, ये यहाँ पर देखते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय, अभी हम लोग ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, इधर वाले ट्रायंगल को, पहले वाले केस में हमने इस ट्रायंगल को लिया था, और ADE कांस्टेंट है, दोनों में है, तो DCE या फिर DEC जो भी लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। तो इस टाइम क्या प्रूफ होगा, पहले वाले केस में हमने प्रूफ किया था AD बाई DB, तो इस बार जो है वो प्रूफ होगा AD वाला साइड EC, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के पार्ट में हमें ये देखना होगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता रहा हूँ, बट ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, DEC वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल EDC मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आर ऑन द सेम बेस, क्या सेम बेस है, दोनों का बेस जो है वो BC है, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा, एक है BC और दूसरा है DE। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, ये एक ही बेस BC और एक ही दोनों पैरेलल लाइन के बीच है। तो इसका एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के बीच हो, तो दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होता है। सो वी कैन राइट हियर
therefore area of triangle DBE is equal to area of triangle what EDC है ना, EDC, EDC। तो इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 5। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अभी इसके आगे के पार्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, तो दोनों तरफ क्या ले रहे हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, यानी कि दोनों जो साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और EDC, दोनों का रेसिप्रोकल यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। एंड दिस वी कैन राइट यूजिंग द रूल ऑफ इक्वेशन, दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई यहाँ पर मुश्किल हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से, राइट। और ये सारा चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो इक्वेशन के रूल के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी जो है वो गलत वलत नहीं है, ठीक है ना। अभी नीचे में तो प्लेस नहीं है, तो बाकी का पार्ट मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर यहाँ इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख देंगे तो उसका 1 के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो डिनोमिनेटर है वो यही रहेगा DBE इज इक्वल टू, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इसका डिनोमिनेटर है EDC, वही होगा, राइट, EDC। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, विजुअल भी है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग ये करने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ, हमें प्रूफ क्या करना था, AD बाय DB ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कहीं पर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या था, AD बाय DB। तो इसके प्लेस में हम लोग लिखने वाले हैं AD अपॉन DB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कहाँ चला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू क्या, EC, और यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग ये इक्वेशन नंबर 3 था और ये इक्वेशन नंबर 4 था, तो यूजिंग 3 एंड 4। सो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही है थेल्स थ्योरम कह लीजिए, BPT कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार आप देख लीजिए इसे। एंड बहुत ही धीरे से मैंने स्लोली आपको ये थ्योरम जो है वो समझाया है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो इसे मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा, या फिर आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट टाइम इफ इट कम्स इन द एग्जाम you will not miss this question. So that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.